नमस्कार, आप देख रहे हैं IND स्पेशल और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। अनलॉक का काउंटडाउन। जी हां, मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब धीरे धीरे करके कम हो रहा है, जिसके चलते अब अनलॉक की कवायद शुरू कर दी गई है। 1 जून से मध्य प्रदेश अनलॉक होगा। हालांकि जहां पर 5% से ज्यादा संक्रमण दर होगी, वहां पर बंदिशें बरकरार रखी जाएंगी, लेकिन कहा जा रहा है कि 5% से संक्रमण दर जहां पर कम होगी, जिन जिलों में कम होगी, वहां धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो 1 जून से MP में अनलॉक होना है, लेकिन हर रविवार को अभी भी फुल कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा और धीरे धीरे करके चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भोपाल, इंदौर भी 1 जून से अनलॉक होगा। प्रदेश में गाइडलाइन के तहत दुकानें खुल सकेंगी। अनलॉक के बाद भी सख्ती जारी रहेगी और नियम टूटे तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और रीवा में 50% दुकानें खुल सकेंगी। देवास, उज्जैन में भी अनलॉक होगा। कोरोना गाइडलाइन का यहां पर भी सख्ती से पालन कराया जाएगा। लेकिन मुरैना में 4 जून तक जरूर कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है, क्योंकि यहां पर केस ज्यादा सामने आए, संक्रमण दर कम नहीं हुई, जिसकी वजह से मुरैना को फिलहाल छूट नहीं मिल सकेगी। दमोह भी 1 जून से अनलॉक नहीं किया जाएगा। तो आपको बता दें, 5% से कम पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों को छूट दी जाएगी और 5% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों में बंदिशें अभी भी जारी रहेंगी। तो 1 जून से मध्य प्रदेश में किन चीजों में छूट मिलेगी और किन चीजों में अभी भी बंदिशें रहेंगी, प्रदेश में किस प्रकार की व्यवस्थाएं सुचारू रहेंगी, इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है, बात रखी है, सुनेंगे उसे। अब कुछ जिले तो ऐसे हैं मध्य प्रदेश में, खंडवा जैसे जिलों में एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया। भिंड, टीकमगढ़, आगर मालवा, अलीराजपुर, बुरहानपुर, डिंडोरी, कटनी, राजगढ़, हरदा, झाबुआ, मंडला, ये सब 2-2, 3-3 केस वाले जिले बचे। स्थिति तेजी से सुधर रही है। अब रतलाम में भी तेजी से सुधर रही है। और मैंने एक चीज तय की कि भोपाल फैसला नहीं करेगा, रतलाम का फैसला रतलाम करेगा। और रतलाम में कैसे कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा, कैसे ढील दी जाएगी, वो भी आपको तय करना है। मैं आपके साथ खड़ा हूं। जो आप तय करेंगे, प्रशासन उसको फॉलो करेगा। मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि कल क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स की बैठकें गांव-गांव में हो गई। अपवाद अगर छोड़ दें तो गांव-गांव में लोग बैठे और तय किया कि हमें क्या करना है। तो सरकार अपन सब मिलकर चलाएंगे भैया, और व्यवस्थाएं भी अपन सब मिलकर करेंगे। ये अपनी टीम है। आज शाम को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से एक बार मैं सीधे फिर बात करूंगा और उसके बाद शाम को 7 बजे जनता को भी संबोधित करूंगा, क्योंकि अब हम धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब कई चीजों में हम छूट देना शुरू करेंगे, ताकि दुनिया भी चल सके, जिंदगी भी चल सके, काम धंधा चल सके, गरीबों की रोजी रोटी चल सके। लेकिन इतनी प्रार्थना आपसे है, आज सबसे बात हो रही कि बहुत सावधानी रखना, अचानक सब मत खोल देना। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन जिलों के लिए खुशी भी जाहिर की है जहां पर कोरोना के केस सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन रतलाम का फैसला रतलाम पर ही छोड़ा गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कुछ गाइडलाइन तय की गई हैं 1 जून के लिए, उसके बाद धीरे धीरे करके चरणबद्ध तरीके से अनलॉक किया जाएगा। लेकिन शासन प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं 1 जून को लेकर, भोपाल कलेक्टर ने क्या कुछ कहा है, एक बार वो भी सुनिए। राजधानी भोपाल कल अनलॉक होने जा रही है, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस की तरफ से क्या तैयारियां, हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, अनलॉक की स्थिति, अब प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, चरणबद्ध तरीके से इसको अनलॉक किया जा रहा है, आप लोग लगातार बैठकें कर रहे हैं, क्या राहत राजधानी वासियों को मिलेगी? देखिए, ग्रेडेड मैनर में अनलॉक रहेगा। सर्वप्रथम जो आवश्यक गतिविधियाँ हैं, जैसे कि किराना या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, हार्डवेयर स्टोर्स, इन सब चीज़ों को अनलॉक किया जाएगा, इन सेगमेंट्स को अनलॉक किया जाएगा, जिससे कि लोगों के काम चल सकें। लेकिन इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेके सख्ती जारी रहेगी, ज़्यादा रहेगी। कोई भी ऐसे संस्थान या दुकान जहाँ गोले नहीं होंगे,
या ऐसे लोगों से सम व्यवहार होगा जो कि बिना मास्क लगाए दुकान में आएंगे, उनको सील किया जाएगा, बंद किया जाएगा। छूट सर दी गई है। जैसा कि मैंने बताया, किराना, आपके कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, इन सब का मूवमेंट अलाउड रहेगा। कृषि उपकरण, खाद बीज, इस प्रकार की दुकानें खुल सकेंगी। पशु आहार, केमिस्ट्स आदि, ये सभी लोग। मंडियों को लेकर सर क्या स्थिति? मंडियों को लेकर स्थिति स्पष्ट है कि शहर के क्षेत्र में कहीं भी कोई मंडी नहीं लगेगी। केवल शहर के बाहरी चिन्हांकित स्थानों पे 7 स्थानों पे मंडियां लगेंगी, जहां से कि ठेले वाले लोग और रिटेलर्स जो हैं वो सब्जी लेके शहर में जगह जगह मूवमेंट करके बेच पाएंगे। किसी भी एक स्थान पर बैठकर बेचने की अनुमति नहीं रहेगी। सर, जिन दुकानों का आपने नाम बताया, इनकी समय सीमा है कि सप्ताह में 2 दिन ये दुकानें खुल सकेंगी? क्या समय सीमा है? नहीं, जो भी दुकानें खुलेंगी वो जिस भी दिन कोरोना कर्फ्यू नहीं रहेगा, जैसे संडे का भी प्रस्तावित है, उन सभी दिनों खुल सकेंगी, ऐसा विचार किया। नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा? नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। बिल्कुल, डीआईजी इरशाद वली जी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। सर, अब एक और बड़ी चुनौती आपके सामने रहेगी, क्योंकि देखिए अनलॉक हो रहा है और कोरोना के जो मामले नहीं बढ़ सके, तो इसको लेकर क्या आपने तैयारी? अभी गाइडलाइंस जो हैं आ जाएं और उसके परिदृश्य में जो स्टेट की गाइडलाइंस है उसके परिदृश्य में हम लोगों ने तैयारियां की हैं कि नाइट कर्फ्यू किस तरह से इन्फोर्स करेंगे, जो संडे का लॉकडाउन उसको किस तरह से इन्फोर्स करेंगे, और जो ज़िला स्तरीय जो गाइडलाइंस है एक बार वो भी जारी हो जाए, सबको उस हिसाब से अवगत करा देंगे। बट जो ब्रॉड गाइडलाइंस है उसको हम पालन कराने का पूरा प्रयास करेंगे और कुछ चेंजेस जो है ट्रैफिक व्यवस्था में करेंगे, कुछ बैरिकेडिंग की व्यवस्थाओं में करेंगे, अनाउंसमेंट्स को और मोबाइल पेट्रोलिंग पार्टियों में इजाफा करेंगे। तो ये सारे प्लान हैं हमारे। सर, अभी शहर भर में जो तो अनलॉक की प्रक्रिया 1 जून से शुरू होनी है, जिसका काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। क्या कुछ शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं रहेंगी, ये तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ रीवा से सुशील जुड़ रहे हैं लाइव, भारत जुड़ रहे हैं इंदौर से, और शोएब हमारे सीनियर रिपोर्टर भोपाल से रहेंगे, एहतेशाम हमारे साथ देवास से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शोएब, आपसे हम समझना चाहेंगे भोपाल को लेकर क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही हैं 1 जून से, क्योंकि भोपाल भी उन तमाम जिलों में शामिल है जिसे अनलॉक होना है, तो भोपाल के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं? बिल्कुल संचिता, तैयारियां पहले से पूरी कर ली गई हैं, और ख़ास तौर से जो गाइडलाइन जो सरकार की तरफ से बनाई गई है उसके तहत ही जो सुचारू ढंग से उस गाइडलाइन को कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल में भी संचालित किया जाएगा। ख़ास तौर से देखिए, अगर बात की जाए तो जो किराना दुकान है उनको सबसे पहले खोलने की बात की जा रही है। इसके बाद कुछ दिन तय किए गए हैं। कहा जा रहा है कि सप्ताह में 2 दिन जो है जो हार्डवेयर की दुकान की यहाँ पर बात किया, बिल्डिंग मटेरियल हो या इस तरह की जो गतिविधियाँ वो देखने को मिलेंगी। फिलहाल देखिए, शहर में जो है सब्जी मंडी नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि हाल ही में जबलपुर की तस्वीर देखने को मिली थी कि किस तरह से जो भीड़ थी वो मंडी में जमा थी। कोविड का उल्लंघन वहाँ पर जो है मिला था। शहर के बाहर मंडियां लगाने की बात की जा रही है। सैलून जो दुकान है वो खोलने की बात की जा रही है। जो शराब की दुकान है वो खुल सकेंगी, लेकिन किसी तरह की सिटिंग एरिया वहाँ पर नहीं रहेगा। फिलहाल इस तरह की गतिविधियां देखने को मिलेगी, और जो फाइनल गाइडलाइन है भोपाल को लेकर वो आज शाम को जारी की जाएगी। लेकिन गृह विभाग की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसके तहत राजधानी भोपाल में जहाँ संक्रमण सबसे कम रहेगा, क्योंकि देखिए भोपाल को 3 जोन में बांटा गया है, रेड जोन, ऑरेंज और ग्रीन जोन। रेड जोन उस जगह पर रहेगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा संक्रमण देखने को मिलेगा, वहाँ पर किसी भी तरह की गतिविधियाँ देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा ग्रीन जोन की यहाँ पर बात करें तो ग्रीन जोन में सभी चीज़ें सुचारू ढंग से संचालित हो सकेंगी, जहाँ पर कोरोना के जो केसेस हैं सबसे कम रहेंगे। तो इस तरह से 3 जोनों में राजधानी भोपाल को बांटा गया है। फिलहाल देखिए, पिछले 2 माह से जो है लोग अपने घरों में बंद हैं, और अब जिस तरह से धीरे धीरे कर जो प्रक्रिया अनलॉक की उसकी अब शुरुआत कल से देखने को मिलेगी, और 1 जून से 15 जून तक के लिए ये गाइडलाइन बनाई जाएगी। और अगर इन 15 दिनों में संक्रमण की जो दर है वो और कम होती है तो आगे की जो पाबंदियां हैं उनको हटाया जाएगा और नई अनुमतियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। भारत, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो स्थिति गंभीर थी इंदौर की रही है, लेकिन अभी बीच में कुछ दुकानों की समय सीमा वहां पर बढ़ाई गई थी। फिलहाल के अगर हालात को देखते हुए बात की जाए तो किस प्रकार से नियम रहेंगे, क्या कुछ बदलाव यहां पर इंदौर में देखने को मिलेगा? जी, ये तो बिल्कुल सही है कि धीरे धीरे जैसे संक्रमण मरीजों का ग्राफ गिरा है, इंदौर में स्वस्थ होने वाले मरीजों के ग्राफ में बढ़ावट देखी गई है, तो प्रशासन ने तमाम तैयारी की गई है। लेकिन जहां तक की बात है अनलॉकडाउन की, लगातार जो बैठकें चलती आई है, आज जो है जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासनिक आला अधिकारी मौजूद थे, और किस तरह के हालात रहेंगे, कुछ अनलॉकडाउन को लेकर के किस तरह की प्रक्रिया रहेगी, और खास तौर पर अगर हम बात करें
उस प्रक्रिया के अंदर किन किन लोगों को आवश्यक जो है उन्हें छूट दी जाएगी। इन सभी तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चाएं की गई और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पूरा प्रस्ताव वहां पर भेजा जाएगा कि इंदौर को किस तरह से जो है अनलॉकडाउन किया है। लेकिन प्रशासन के लिए जो बड़ी चुनौती है, क्योंकि इंदौर खान पान में काफी मशहूर है, जो छोटे छोटे नुक्कड़ लगाने वाली दुकानें या ठेला लगाने वाली दुकानें, इसको बहुत कंट्रोल करने की आवश्यकता है। मंडियों की अगर बात की जाए तो हालांकि मंडियां शहर के सीमाओं से बाहर जो है वहां पर अनुमति दी गई और वहां पर भी कोरोना गाइडलाइन को लेकर के जो पालन है वो भी कराया जा रहा है। मंडियों के अभी हालात ये दिख नहीं रहे कि मंडियों को खोला जा सकेगा, लेकिन रेस्टोरेंट्स, पब और अन्य अलग जो संचालन है उन्हें जो है अभी खोलने की अनुमति शायद नहीं मिल सकती। लेकिन किराना दुकानें और इसके अलावा अन्य जो इंदौर का सबसे महत्वपूर्ण की अगर हम बात करें तो सियागंज मार्केट है, जहां पर इंदौर संभाग में पूरा जो है राशन का डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दूर दूराज से व्यापारी यहाँ पर पहुंचते हैं और इंदौर एक गढ़ है। खासकर कपड़ा मार्केट को लेकर के भी या कॉस्मेटिक के अगर हम बात करें, जैसे तमाम बड़े बाजार इंदौर में मौजूद है, जहाँ पर आसपास के जिलों ग्रामीण इलाकों में ये सुविधाएं यहाँ से पहुंचती है। इंदौर की अगर हम बात करें, हालांकि आवश्यक चीजों में मेडिकल और ये सुविधाएं तो शुरू से ही लागू की गई है। लोगों को रियायत दी गई कि मेडिकल और दवाइयां किसी भी तरह से परेशानी ना हो। औद्योगिक क्षेत्र कई तरह के इंदौर में चालू देखे गए हैं। पिछले जनता कर्फ्यू में भी औद्योगिक क्षेत्र को चालू रखा गया है ताकि उत्पादन में जो है कमी ना आए और उसके कारण महंगाई ना बढ़े, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। खास तौर पर क्योंकि जो छोटे जो कर्मचारी है या छोटे ऑफिसेस है उनको खोलने की भी अनुमति मिल सकती है, लेकिन जो बड़े ऑफिसेस है, चाहे वो कॉल सेंटर हो या इसके अलावा अन्य जो ऑफिसेस है जहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं और ऑफिस वर्क करते हैं, शायद उनको उन्हें भी अनुमति मिल सकती है। लेकिन कोरोना गाइडलाइन के तहत जो है ऑफिसों को खोला जाएगा। हालांकि सबसे बड़ा, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र के अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि आर्थिक राजधानी इंदौर है, दूर दराज से कई बिजनेसमैन, कई तरह के व्यापार उद्योग जो है वो इंदौर से जुड़े हुए हैं, तो उसको लेकर के किस तरह की गाइडलाइन होगी, ये पूरी चर्चाएं आज जो है आपदा प्रबंधक की कमेटी ने की गई है और प्रस्ताव भेजा गया है। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 7 बजे वो जनता के बीच में उद्बोधन देंगे और साथ ही क्राइसिस कमेटी की बिल्कुल भारत 7 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाइव आएंगे और तमाम बातें स्पष्ट हो सकेंगी कि किन चीजों पर पाबंदी अभी भी बरकरार रहेगी। देवास की ओर रुख करेंगे। देवास से हमारे साथ सहयोगी एहतेशाम लाइव जुड़े हुए हैं। एहतेशाम, रविवार को यहाँ पर भी क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई थी। यहाँ पर क्या कुछ गाइडलाइंस तय की गई हैं, किन चीजों को रियायत मिलेगी और किन चीजों पर अभी भी पाबंदी बरकरार रहेगी? जी बिल्कुल संचिता, मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि जिस तरह से हम बात करें, आपने अभी कहा क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की जो बैठक हुई है, तो देवास में भी जो है 31 तारीख के पहले ही जो है 30 तारीख को ये बैठक कर ली गई, जिसमें मंत्री उषा ठाकुर, स्थानीय विधायक गायत्री राजे पवार, सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी सहित जिले के अधिकारी और जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद रहे। और जिस तरह से आपने कहा अभी कि यहाँ पर किस किस चीजों को छूट दी गई और किन चीजों को अभी जो है प्रतिबंध किया गया, तो जिस तरह से राज्य शासन की जो आदेश थे या जो गाइडलाइन थी, लगभग उसी के तहत जो है देवास को अनलॉक कल यानी कि 1 जून को किया जाएगा। अगर हम बात करें सिनेमा हॉल सहित जो अन्य जिम वगैरह, इनका तो ये तमाम चीजें बंद रहेगी। बाकी किराने की दुकानें और अन्य सामानों की, जो जरूरत के सामानों की जो दुकानें हैं वो खोली जाएगी। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो रेस्टोरेंट की बात यहाँ सामने आई है, तो रेस्टोरेंट भी जो 50% की जो कैपेसिटी है, जितनी क्षमता है उससे 50% के करीब जो है लोग वहां बैठ सकेंगे। और एक बात और यहाँ पर साफ तौर पर मैं बताना चाहूंगा संचिता, कि देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने साफ तौर पर कल ही कह दिया है कि किसी भी तरह की लापरवाही या नियमों को तोड़ने की बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी। और सोशल डिस्टेंस से लेकर मास्क की अगर हम बात करें या तमाम वो चीज जो कोरोना गाइडलाइन की है, उनका सख्ती से पालन करवाया जाएगा। और अगर कोई भी व्यापारी या कोई भी व्यक्ति नियमों को तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी संचिता। रीवा की ओर रुख करेंगे। सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, रीवा में क्या कुछ सामने निकल कर आया? कहा जा रहा है कि लेफ्ट और राइट सिस्टम यहां पर लागू रहेगा। एक दिन राइट साइड की दुकानें खोली जाएंगी और एक साइड लेफ्ट साइड की। कारगर साबित होगा ये फॉर्मूला?
बिल्कुल संचिता, बताना चाहेंगे जिस तरीके से कल आपदा प्रबंधन की बैठक हुई और जो कोविड प्रभारी मंत्री हैं रामखिलावन पटेल, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि लगातार संक्रमण रीवा में गिरा है और उसी के चलते अनलॉक होने जा रहा है रीवा। लेकिन जो एक अनोखी पहल देखी गई, वहां पर फार्मूला निकाला गया कि भौगोलिक दृष्टि से रीवा लेफ्ट और राइट जो मार्केट है लगभग 50% खोला जाएगा संचिता। उसी के तहत ये पूरा मार्केट खुलेगा और लोगों को जो कोविड के नियम है उनको नियमों को फॉलो करना है। सभी व्यापारियों को बोला गया है कि नियम के जो फार्मूले हैं उनको पूरा पालन करना है। और कहीं न कहीं जिस तरीके से लेफ्ट राइट जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है, जिला कलेक्टर इलैया राजाठी लगातार इस फार्मूले पे कार्रवाई करते नजर आएंगे। उनका ऐसा कहना है कि अगर इस फार्मूले पे कार्रवाई नहीं पालन नहीं हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। संचिता, निश्चित तौर में अब देखना यह होगा कि लेफ्ट राइट का जो ये फार्मूला है कितना कारगर होता है। बिल्कुल सुशील, बने रहिएगा, आप चर्चा करेंगे आगे आपसे। शोएब, कहा जा रहा है कि पहले अभी स्टार्टिंग में 2 दिन दुकानें खोली जाएंगी, लेकिन एक बड़ा व्यापारी वर्ग चाह रहा है कि 6 दिन दुकानें खोली जाएं ताकि भीड़ ना हो, क्योंकि 2 दिन में उनको खतरा है कि मार्केट में भीड़ उमड़ सकती है। ऐसे में इस प्रस्ताव के बारे में भी विचार किया जाएगा। और साथ ही ये भी आपसे समझना चाहूंगी कि क्या सैटरडे संडे अभी भी फुल लॉक रहेगा? देखिए, सैटरडे संडे जो है लॉकडाउन की स्थिति देखने को मिलेगी और जिस तरह से जो नाइट कर्फ्यू है वो भी तस से वैसा ही रहेगा, किसी तरह की वहाँ पर हटाने की गुंजाइश नहीं है। फिलहाल देखिए, लगातार क्राइसिस मैनेजमेंट की जो बैठकें राजधानी में की गई थी, क्योंकि संक्रमण जो दर है राजधानी भोपाल में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में देखने को मिली है। फिलहाल देखिए, ज़्यादा यहाँ पर अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी और जो भी गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा उनके खिलाफ सख्त यहाँ पर कार्रवाई करने की भी तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि पहले कोरोना की जो लहर थी और उसके बाद जो अनलॉक की स्थिति राजधानी भोपाल में देखने को मिली और जो संक्रमण था वो फैलता हुआ दिखाई दिया। दूसरी लहर में अब सबक यहाँ पर प्रशासन ने लिया है और पुलिस की बात हो, जिला प्रशासन हो या नगर निगम की टीम, तमाम तरह से हर जो एरिया में यहाँ पर घूमती हुई दिखाई देंगी। जो भी उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ज्यादा अनुमति राजधानी भोपाल में नहीं देखने को मिलेंगी संचिता, और जिस तरह से जो किराना व्यापार है उनको ही छूट दी गई है। सप्ताह में 2 दिन जो है हार्डवेयर या बिल्डिंग मटेरियल इस तरह की जो दुकान है उनको यहाँ पर छूट दी जाएगी। गल्ला मंडी जो है उनको तो संचालित किया जाएगा। तो इस तरह की जो पाबंदियां वो देखने को मिलेंगी। फिलहाल लगातार जो है कयास यहाँ पर लगाए जा रहे थे कि जो कपड़ा मार्केट है उसको खोला जा सकेगा, जो मंडी है वो खुल सकेंगी, लेकिन इस तरह की भी तस्वीर भोपाल में देखने को नहीं मिलेगी। जो व्यापारी वर्ग है वो भी चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से मिला था, लेकिन अभी किसी तरह का जो डिसीजन है भोपाल को लेकर अभी नहीं लिया गया। और जो व्यापारी हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं और कुछ दिन उनको मिल सकें, सप्ताह में 2 या 3 दिन के वो भी जो है व्यापार कर सकें। फिलहाल अभी किसी तरह की यहाँ पर अनुमतियां नहीं मिली हैं। भारत, इंदौर में किस तरीके की चुनौतियां रहेंगी, क्योंकि अगर अनलॉक होता है तो भी स्थितियां गंभीर हो सकती हैं और अनलॉक नहीं होता है तो भी आर्थिक स्थितियां बड़ी गड़बड़ा सकती हैं। ऐसे में प्रशासन के लिए चुनौतियां ये भी रहेंगी कि आर्थिक गतिविधियां भी सुचारू रूप से चल सकें और अभी भी नियमों का पालन भी हो सके। चुनौतियां किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, चुनौतियां तो कोविड काल से ही जो है प्रशासन के सामने थी और हर चुनौती से निपटने के लिए कोई ना कोई आसान रास्ता जनप्रतिनिधियों के साथ, जनता के साथ बैठकर करके जो है उसका निराकरण भी किया गया है। हालांकि अनलॉकडाउन के लिए बड़ी चुनौती ये भी रहेगी, क्योंकि अगर हम बात करें शहर के मध्यम इलाके की, राजवाड़ा की अगर हम बात कर ले, सियागंज की हम अगर बात कर ले, तो ये इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अत्यधिक भीड़ लगती है, जहाँ पर छोटे छोटे रोजगार काफी है। कपड़े की दुकानों से लेकर के किरानों की शॉप की अगर बात कर ले या अन्य जो सामग्रियां जो मध्यम जो व्यापार है राजवाड़ा क्षेत्र के इलाके का, वहां पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं। तो ये एक प्रशासन के लिए चुनौती है कि किन दुकानों को और किस तरीके से और कितने समय के लिए खोला जा सके, ताकि उनके आर्थिक रूप से भी उनका नुकसान ना हो और व्यापार व्यवसाय भी चलता रखे और धीरे धीरे इस कोविड की जंग से लड़ा भी जा सके। दूसरी ओर अगर हम बात करें, अगर सबसे खास, क्योंकि इंदौर खान पान में काफी मशहूर है और आप देख सकते हैं कि इंदौर के अगर छप्पन की हम अगर बात कर ले या फिर सराफा चौपाटी की बात कर ले, तो ये कहीं ना कहीं लोगों को अभी ये समझना होगा, नदारत रहना पड़ेगा, बाहर की चीजों पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। क्योंकि इंदौर में हमने देखा है कि कई बड़ी दुकानों पर नाश्तों के लिए सुबह से ही मॉर्निंग में काफी भीड़ देखने को मिलती है। तो ये एक बड़ी चुनौती तो रेस्टोरेंट और ये आगामी समय तक ये लगता है कि कहीं ना कहीं बंद रखे जाएंगे। हो सकता है कि पार्सल या डिलीवरी की
जो सुविधाएं हैं उसे सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके, ताकि लोगों की भीड़ वहां पर एकत्रित ना हो, जिससे कि लोग खान पान का लुत्फ भी उठा सके और कोरोना की गाइडलाइन का पालन भी कर सके और व्यापारियों को भी आर्थिक नुकसान ना हो। क्योंकि यहाँ पर खान पान से लेकर मध्यम वर्ग तक के लोग इस व्यवसाय में जुड़े हुए हैं। कपड़े की अगर हम बात करें तो कपड़े मार्केट के लिए इंदौर जाना जाता है, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के बड़े बड़े कारखाने हैं। हालांकि अभी इस कोविड काल के बाद जो जनता कर्फ्यू लगाया गया था, उसमें कई कारखानों को बंद कर दिया गया, जो कि राजवाड़ा और आसपास के इलाकों में उन्हें भी संचालित करना है। तो किन गाइडलाइनों के तहत उन्हें खोला जाएगा, ज्यादा से ज्यादा वर्करों की भीड़ ना हो, लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग भी और उनका वर्क भी चलता रहे, तो ये तमाम मुद्दे हैं चुनौती भरे। साथ ही अगर हम बात करें, क्योंकि इंदौर में अगर बात करें तो चोइथराम मंडी में ही 5 अलग अलग मंडियां हैं, फूल फल और सब्जी मंडी, आलू प्याज की मंडी, इसके अलावा निरंजनपुर मंडी है। ऐसी तमाम मंडियां हैं सब्जी की के आसपास। जो संभाग में जुड़े हुए किसान हैं वो रोजाना अपना अनाज या फिर अपने सब्जी और भाजियों को बेचने के लिए जो है वो मंडी में आते हैं, तो उनके लिए भी एक रणनीति बनाना पड़ेगी। इंदौर का सबसे ज्यादा आवागमन जो वर्क शैली की अगर बात करें, काम करने वाले कई ग्रामीण लोग हैं जो इंदौर में रोजाना आते हैं और इंदौर से रोजाना जाते हैं, तो उन्हें लिए भी बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि इस बार हमने जो कोरोना की लहर देखी वो ग्रामीण इलाकों में अत्यधिक देखी गई है कि संक्रमण ग्रामीण इलाकों में ज्यादा फैला हुआ था। हालांकि ये लगातार प्रशासन अपील करता आ रहा है और जनप्रतिनिधि भी अपील करते आ रहे हैं कि भले ही इस लॉकडाउन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाए खोलने की, लेकिन जनता अपने आप में इसको जनता कर्फ्यू के रूप में ले, आवश्यक वस्तुओं पर ही निकले। खासतौर के तीसरी लहर जो कि बताई जा रही है कि तीसरी लहर काफी घातक हो सकती है, इससे निपटने के लिए हालांकि प्रशासन तमाम तैयारी कर रहा है, लेकिन जनता को इस तीसरी लहर से बचने के लिए वो तमाम प्रयास करना पड़ेंगे, जिसके अगर जो हमारे सीनियर सिटीजन है या फिर छोटे बच्चे हैं, इनका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि एक इंडस्ट्री और है जो अगर एजुकेशन की बात की जाए तो उसके लिए काफी नुकसान होता नजर आ रहा है। और हाल ही में बिल्कुल भारत ईश्वर ना करे कि तीसरी लहर आए, लेकिन तीसरी लहर आती है तो उसको लेकर भी तैयारियां पूरी होनी चाहिए, जिसको लेकर लगातार शासन प्रशासन प्रयास कर रहा है। सुशील, 50% बाजार खोलने की यहाँ पर परमिशन तो दी गई है, लेकिन 50% में भी नियमों का उल्लंघन ना हो, इसको लेकर क्या कुछ सख्ती बरती जाएगी रीवा में भी? बिल्कुल संचिता, बताना चाहेंगे ये 50% जो बाजार खुलेगा उसमें 3 दिन लेफ्ट साइड और 3 दिन राइट साइड के मार्केट खुलेंगे, और पूरा जो मैप है वो बन के जिला प्रशासन का तैयार हो गया है कि किस रूट 3 दिन मार्केट खुलेगा और किस दिन राइट साइड खुलेगा। और एक बात और बता देना चाहेंगे आपको, यहाँ परिवहन व्यवस्था भी शुरू की गई, लेकिन अगर बस है तो बस में लगभग 50% ही यात्री बैठ पाएंगे, अगर 100 सीट है तो 50%। इसी तरह ऑटो में केवल 2 व्यक्ति बैठ पाएंगे संचिता। और लगातार जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के सहयोग से इस पे नजर बनाई गई है कि इस तरीके से कोई उल्लंघन न हो। कल 1 जून को रीवा अनलॉक होगा और देखना होगा कि ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला अभी हालांकि जिला प्रशासन ने 7 दिन के लिए रखा है संचिता, तो अभी देखना ही होगा अगर इस फार्मूले पे कहीं न कहीं संक्रमण पर ब्रेक लगती है तो आगे इस फार्मूले में जो अन्य लोगों को प्रतिबंधित अन्य जो व्यवसाय है उसे प्रतिबंधित रखा गया, उस पर भी छूट मिलेगी संचिता। बिल्कुल। एहतेशाम, चाट चौपाटी, हाट बाजार, सब्जी मंडी अभी भी देवास में बंद रहेंगे, तमाम चीजों को परमिशन नहीं मिलेगी, लेकिन क्या संडे लॉक और नाइट कर्फ्यू जैसी चर्चाएं भी वहां पर चल रही हैं, इनमें अभी भी सख्ती बरती जा सकती है, विचार किया जा रहा है? जी बिल्कुल संचिता जी, मैं बताना चाहूंगा कि बिल्कुल सख्ती बरती जाएगी, नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। जिस तरह से बात की जा रही, शनिवार और रविवार का बंद रखने के आदेश जारी हुए, तो उसी आदेश का पालन जो है देवास जिले में भी करवाया जाएगा। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने साफ तौर पर कह दिया है कि उन तमाम गाइडलाइन जो राज्य सरकार की जारी हुई है और जो देवास में कल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की जो बैठक हुई है उसमें जो निर्णय लिए, उन तमाम निर्णयों पर जो है उनको अमली जामा भी पहनाया जाएगा और सख्ती साफ तौर पर बरती जाएगी। क्योंकि जिस तरह से देवास में लगातार जो है 100 से अधिक या 100 के करीब कोरोना पॉजिटिव पेशेंट संचिता लगातार यहाँ पर पॉजिटिव आ रहे थे, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से एक अच्छी खबर है कि ग्राफ काफी नीचे गिर गया और ये पॉजिटिव की संख्या जो है 9, 8 और 7 और 6 मरीज तक पहुंच गई है। तो उसी के बाद ही ये निर्णय लिया गया कि अब देवास को भी अनलॉक किया जाए, लेकिन नियम और कायदे जारी रहेंगे। कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन भी जो है सख्ती से करवाया जाएगा और प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की जो है
पेनी नजर बाजार में और दुकानों पर रहेगी और उनकी टीम लगातार कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग भी करेगी कि अगर कोई नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई रहते की शाम जाएगी। कहीं ना कहीं ये सख्ती बेहद जरूरी भी हो जाती है, क्योंकि थोड़ी सी छूट यहाँ पर लोग नाजायज फायदा उठाएंगे और वापस से स्थिति वैसी की वैसी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद शोएब, एहतेशाम, सुशील और भारत, आप सभी का। तो अनलॉक का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होनी है, लेकिन 2 तरह के नियम बनाए गए हैं। कहा जा रहा है कि जिन जिलों में 5% से ज्यादा संक्रमण दर है वहां नियम कुछ और होंगे, कुछ पाबंदियां ज्यादा रहेंगी, रियायतें सिर्फ नाम मात्र की रहेंगी। लेकिन जिन जिलों में 5% से कम संक्रमण दर है उन्हें अनलॉक किया जाएगा। अभी भी लेकिन मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है कई जिलों में शनिवार और रविवार को पहले की तरह ही लॉकडाउन जारी रहेगा और नाइट कर्फ्यू भी लगातार जारी रहेगा। लेकिन कुछ जिलों में स्पष्ट हो सकेगा शाम तक कि किन तरीके की पाबंदियां अभी भी जारी रहेंगी और किन तरीके की छूट मिल सकेंगी। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तो 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी, काउंटडाउन इसके लिए शुरू हो चुका है। इंतजार कि किस तरीके से शासन प्रशासन अब अनलॉक के बाद व्यवस्थाएं बना पाती है और मॉनिटरिंग जिलों की कर पाती है। तो इसी के साथ ही IND स्पेशल में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।